सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी चंगुल से बचाने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई को ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार से इजाजत नहीं लेनी होगी। इससे पहले सरकार सीबीआई के एक कानून का सहारा लेकर अफसरों को सीधे जांच के घेरे से बचा लेती थी, लेकिन अब कोर्ट ने उस कानून को ही गैर संवैधानिक करार दे दिया है। इस फैसले को सीबीआई की आजादी की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है और भ्रष्ट अधिकारी को सजा देना बहुत जरूरी। इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। और देश की सर्वोच्च अदालत के इन शब्दों के साथ ही सरकार रूपी मालिक की हाँ में हाँ मिलाने वाला सीबीआई रूपी तोता अपने पिंजरे से फुर हो गया। जी हां, अब सीबीआई को भ्रष्टाचार के संगीन इल्जामों से घिरे आला अफसरों के खिलाफ जांच के लिए सरकार से इजाजत नहीं लेनी होगी, इंतजार नहीं करना होगा, चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। वो आजाद है खुद जांच का फैसला लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भ्रष्ट अफसरों की जांच के लिए भला इजाजत मांगने की क्या जरूरत है। आखिर क्या जरूरत है ऐसे नियम की जिसके तहत अफसरों की जांच की सीबीआई की गुजारिशें फाइलों में धूल चाटती रहती हैं। बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके चलते हुए अब सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी के खिलाफ करने में कोई सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा आदम जमाने के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियम 6A को गैर संवैधानिक करार दिया। इसी नियम के तहत भ्रष्टाचार के मामले में जॉइंट सेक्रेटरी या उनसे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। हालांकि केंद्र ने अपने आला अफसरों को बचाने के लिए कोर्ट में पुरजोर दलील दी। कहा कि केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अफसर नीतियां बनाते हैं। कल को अगर विद्वेषपूर्ण तरीके से उनके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी तो फौरन ही जांच शुरू होने से उनका मनोबल घटेगा, वो बेधड़क काम नहीं कर पाएंगे। जांच की इजाजत मांगने की सूरत में आरोपी अधिकारी को पहले से ही पता चल जाता है कि उसकी जांच हो सकती है। ऐसे में सबूत और दस्तावेज मिटाए जा सकते हैं। ये नियम भेदभावपूर्ण है क्योंकि जांच से पहले इजाजत लेने का फायदा राज्य सरकार के अधिकारियों को नहीं हासिल है, तो सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारियों को ये छूट क्यों मिले? हर एक पब्लिक कर्मचारी अगर गलती किया तो इन्वेस्टिगेशन होना है और पनिशमेंट भी मिलना है। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जाहिर है सरकारी पिंजरे में बंद तोते की उपाधि से नवाजी गई सीबीआई की आजादी की दिशा में ये फैसला बेहद अहम है। चाहे टेलीकॉम घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला, आरोपी आला अफसरों की जांच के लिए सीबीआई को खासे पापड़ बेलने पड़े। There are a number of cases which are pending investigation. Now the investigation of those cases will be expedited. फैसला सुनाने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर एम लोढ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस फैसले को सुनाने में 13 साल लग गए, यानी लोकतंत्र को परिपक्व होने में थोड़ा समय तो लगता है। अब देखना है कि इस फैसले का भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितना मदद मिलता है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीबीआई के हौसले बढ़ाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सियासी आकाओं से मुक्ति पा सकेगी? इंडिया 9 बजे में ऐसे ही कई सवाल हैं। क्या अब सीबीआई रूपी जो तोता है सरकारी पिंजरे से आजाद हो पाएगा? क्या बेरोकटोक जांच का डर भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाएगा? क्या सीबीआई कभी राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकती है? सरकारी इजाजत के बिना जांच के अधिकार से जांच एजेंसियां बेकाबू तो नहीं हो जाएंगी? बिना इजाजत अफसरों की जांच का अधिकार जांच एजेंसियों को कहीं मॉन्स्टर तो नहीं बना देगा? इंडिया 9 बजे में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम, पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर योगेंद्र नारायण, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण। प्रशांत इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, और सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। प्रशांत जी, पहला सवाल आपसे। आपको बधाई कि आपने एक बड़ी कामयाबी आज हासिल की है। ये बताएं कि इसका इमीडिएट इम्प्लीकेशन क्या होगा? कैसे मामलों पर आपको लगता है कि सीबीआई अब अच्छा खासा प्रोग्रेस कर सकती है? देखिए, इमीडिएट तो इसका फायदा ये होगा
कि जितने केसेस सरकार के पास लंबित हैं, जिसमें कि सीबीआई ने परमिशन मांगी थी इन्वेस्टिगेशन की 100 से ज्यादा, वो सारे केसेस में अब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि सीबीआई को परमिशन मांगनी पड़ती है। जहां जहां भी उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार होता है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अफसर आमतौर पर इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सब में सीबीआई को परमिशन मांगनी पड़ती है। और बहुत सारे केसेस में जिसमें मंत्री भी खुद इन्वॉल्व होता है और मंत्री को ही खुद फैसला लेना पड़ता है कि परमिशन दें कि ना दें, तो वो तो कभी परमिशन ऐसे केस में देता नहीं है। तो इसलिए एक ये महत्वपूर्ण पाबंदी थी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सीबीआई आज पिंजड़े से फुर हो गई या स्वतंत्र हो गई, क्योंकि सीबीआई के ऊपर जो सरकार का अंकुश है वो इस आधार पर है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीबीआई के ऊपर सरकार का है। ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, यानी कि फॉर्मल तरीके से सीबीआई का डायरेक्टर है, लेकिन उसको काबू में रखने के लिए मैं कह रहा था कि फॉर्मल तरीके से न सही, इनफॉर्मल तरीके से सरकारी दबाव अब भी बना रहेगा कि किस अफसर पर तो कार्रवाई कर लो और किस पर रुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम देख रहे हैं कोयले घोटाले में कि सीबीआई जो है सरकार के दबाव में केंद्रीय मंत्रियों को और बड़े बड़े अफसरों को छोड़ती जा रही है और उनके खिलाफ केस बंद करती जा रही है, जो कि साफ दिख रहा है कि सरकारी दबाव पर हो रहा है। और ये सरकारी दबाव इसलिए वो लोग बना पा रहे हैं क्योंकि जो सीबीआई डायरेक्टर है वो रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नरशिप या कुछ जरूर चाहते होंगे। उसी तरह से बाकी सीबीआई अफसर जो हैं उनका जो ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग, सस्पेंशन सब सरकार के हाथ में है। तो ये सब चलते हुए सीबीआई स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये दलील दी गई थी कि भाई जन लोकपाल बिल के तहत इसको सीबीआई को सरकार से मुक्त करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीबीआई लोकपाल के अंडर ले आना चाहिए। असल मुद्दा अभी भी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, असल मुद्दा अभी भी बाकी है, वो है सीबीआई की असली खुद मुख्तारी का। सुब्रमण्यम साहब, आपसे मेरा सवाल भी यही होगा कि क्या ये एक बहुत अहम कदम है जिससे भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी सीबीआई को? अब देखिए, कई कदम लेने पड़ेंगे, जैसे प्रशांत भूषण साहब ने कहा है, उनमें शायद ये एक कदम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कदम ये है, मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक कदम है। ये इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि सिंगल डायरेक्टिव हो या 6 से स्पेशल एक्ट जो दिल्ली एक्ट जो है, अब्यूज जबरदस्त हुआ है और गवर्नमेंट ने बेहद लोगों को बचाया है, बदमाश लोगों को बचाया है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जो जेन्युइन केसेस, उन्होंने कहा कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं जूनियर सीनियर ऑफिसर में। इतना फर्क है कि जो पॉलिसी डील करते हैं काफी ब्लाइंड डील करते हैं, फ्यूचर मालूम नहीं है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, तो कुछ उसमें डिस्टिंक्शन करना जरूरी है कि इंप्लीमेंटेशन में गलती, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, एडवाइस में गलती, दोनों में फर्क है, मैलाफाइडी है या नहीं है। नंबर 2 जी। नंबर 3 पर से अच्छा कदम है, ये पर से बहुत अच्छा कदम है, प्रोवाइडेड साथ साथ सीबीआई को क्लीनिंग अप हो, वरना एक्स्ट्रा पावर उनको दे दिया और गवर्नमेंट कंट्रोल रहे, सीबीआई ज्यादा मॉन्स्टर बन जाएगा, ज्यादा मॉन्स्टर बन जाएगा जी। तीसरी बात यह है कि और कोलैटरल, जैसे इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट करे लेकिन अंडर कंट्रोल ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट कमिटी एटसेट्रा करके अल्टीमेटली इस प्रोविधान को आपको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर किया जी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री के ऊपर भी वही पावर जैसी स्कॉटलैंड यार्ड जैसी अमेरिका में है, वो पावर भी चाहिए कि आपको मिनिस्टर्स के ऊपर भी भारत सरकार हो, इससे होना चाहिए। लेकिन ये सिंगल इंडिविजुअल पीसेस से फर्क नहीं पड़ेगा, एयर न बलून जैसा यहां आप करेंगे दबाएंगे वहां जाएगा। आपको जब सब संपूर्ण उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पता नहीं है होगा या नहीं होगा जी। आइए योगेंद्र नारायण जी से यहां सवाल पूछते हैं। सर, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह के दबावों के बीच में काम करना पड़ता है। पिछले वर्षों में हम लगातार कहते रहे कि कुछ इस तरह की कार्रवाइयां हुई जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी ने एक तरीके से काम करना बंद कर दिया। और अभी सुब्रमण्यम साहब जो कह रहे हो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक छोटे कंपोनेंट को ठीक कर देने से काम नहीं चलेगा, होलिस्टिकली इसको एड्रेस करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं इसका अभी की मौजूदा
नौकरशाही पे क्या फर्क पड़ेगा इस प्रकार के आदेश का? देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग सभी देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हैं जी। अब तरीका क्या होना चाहिए? अभी ये बात कही गई कि अब ये केज पैरट जो था वो केज नहीं रहा, पर ये भी कहीं होना चाहिए कि जैसे शेर है, अगर आप केज में रखे हुए हैं, उसको आपने अलाउ कर दिया फ्रीली घूमने के लिए, तो वो उसका भी बहुत नुकसान होगा जी। क्योंकि अगर ये पुलिस राज अगर स्थापित हो गया इस तरह से कि बिल्कुल आपने फ्रीडम दे दिया सीबीआई और पुलिस को कि जिसके चाहे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट कर लें, तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ अंकुश रहना चाहिए। और मैं सोच रहा था शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई सीवीसी से परमिशन लो। मैं सहमत हूं कि गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी ना किसी सुपीरियर बॉडी की परमिशन चाहिए, क्योंकि जो नीतिगत निर्णय लेते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज एंड अबव, उसमें बहुत मेजर डिसीजन ले जाते हैं। अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड हो, ये सब कैबिनेट के अप्रूवल से डिसीजंस लिए जाते हैं। अब उसमें क्या कोई इंस्पेक्टर सीबीआई का कहेगा कि ये नीतिगत निर्णय गलत था? मैं सिर्फ इस बात पर हूं कि हैव कोई अंकुश रखिए ऊपर, क्योंकि पॉलिसी मैटर कौन डिसाइड करेगा? मैं अदरवाइज मैं प्रशांत भूषण जी और सबसे सहमत हूं कि भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगना ही चाहिए, पर ये ना हो कि अब दूसरी तरफ हम लोग बिल्कुल मुड़ जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। और वैसे भी आजकल ऑफिसर्स निर्णय लेने में डर रहे हैं। वैसे भी रिटायर्ड ऑफिसर्स पर अब केसेस चलाए जा रहे हैं। तो अब ये और भी ये एक डर फैल जाएगा कि हम जो भी प्रपोजल भी भेजेंगे, सपोज आज हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, कल सीबीआई कहे कि भाई ये तो आपने किसी को पैसा लेकर रेकमेंड किया है, बिल्कुल, जबकि ये राष्ट्र के हित में हो, ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसको हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। शर्मा साहब से एक सवाल पूछूंगा और वो सवाल यही होगा कि ये जो आशंका जताई जा रही है कि इससे सीबीआई शायद और निरंकुश हो जाए, पहली बात, और दूसरी बात जो योगेंद्र नारायण जी कह रहे हैं वो ये कि कोई एक फिल्टर होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप से भले ही परमिशन न लेनी पड़े, शायद सीबीसी के पास जाना पड़े, लेकिन एक जगह कहीं पर एक जिसको कहिए फिल्टर या एक कसौटी पर और कसा जाना चाहिए अगर सीबीआई किसी अफसर के खिलाफ मूव करना चाहती है तो। शर्मा जी, आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संविधान पीठ का निर्णय है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, मील का पत्थर साबित होगा और इससे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार में को लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। इससे ये कह देना कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा वो सही नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन ये जो योगेंद्र नारायण जी ने बहुत बड़ी शंका जताई है कि साहब सीबीआई निरंकुश हो जाएगी और उसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, मेरे विचार में वो बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सीबीआई को ज्यादा जिम्मेवारी से काम करना चाहिए, काम करना होगा। निरंकुश होने की बात जो है मुझे जम नहीं रही है, क्योंकि जो सीबीआई के अफसर हैं वो बहुत तपे हुए अफसर होते हैं और बहुत अनुभवी अफसर होते हैं, और ये कहना कि साहब दूसरे किस्म के ऑफिसर या दूसरी सर्विस के ऑफिसर ज्यादा जानते हैं और पुलिस ऑफिसर जो सीबीआई में आते हैं वो कम जानते हैं, वो सही नहीं होगा। लेकिन उस सब के कहने के बावजूद मैं ये जरूर मानता हूं कि सीबीआई के ऑफिसर्स को ज्यादा जिम्मेवारी से कार्य करने की जरूरत है, जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे नहीं और जो दोषी व्यक्ति है वो छूटे नहीं, या कोई इस्तेमाल न कर ले किसी तरह की झूठे आरोप वगैरह लगा करके। प्रशांत जी, आपने योगेंद्र जी की भी दलील सुनी और सुब्रमण्यम साहब का भी जो एक थोड़ा सा रिजर्वेशन है इस पर वो भी आपने सुना। आप क्या समझते हैं कि दरअसल एक फिल्टर होना जरूरी है और दूसरा कि एक बहुत छोटा सा एक टुकड़ा, अच्छा टुकड़ा एड्रेस हुआ है लेकिन पूरी तरह से यह समस्या को एड्रेस नहीं करता? नहीं, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरी तरह से समस्या को नहीं एड्रेस करता, क्योंकि जब तक सीबीआई को आप सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से नहीं मुक्त करेंगे
तब तक सरकार का इंटरफेरेंस बना रहेगा। मैं ये नहीं मानता कि सीबीआई को बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दीजिए, कोई उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ना हो। हम लोग ये कहते रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक स्वतंत्र संस्था का होना चाहिए, जो क्योंकि आज तो सरकार का ही भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है ना, और अगर उसी सरकार का कंट्रोल रहे तो फिर वो निष्पक्षता के साथ नहीं कर सकती। इसीलिए एक स्वतंत्र संस्था लोकपाल जैसी बनाने की जरूरत है और जिसके तहत सीबीआई को लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो उससे क्या गजब हो जाएगा। आप अरेस्ट के जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे हैं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होने पर अरेस्ट करना कोई जरूरी नहीं होता। अरेस्ट बहुत रेयर केसेस में किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरेस्ट सिर्फ तब करना चाहिए जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3-4 कंडीशंस ले डाउन करी हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो तब अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से क्या हो जाएगा? सही बात है। तो इन्वेस्टिगेशन करने भर से दूसरा लेयर इन्वेस्टिगेशन करने भर से किसी भी ईमानदार अफसर को डरने की क्यों जरूरत होनी चाहिए? सुब्रमण्यम साहब, मुझे ऐसा अभी मैंने पढ़ा तो ये ख्याल आया कि ये 2003 में ये प्रोविजन आया था, उस वक्त एनडीए की सरकार थी। अभी हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में हैं, तो पॉलिटिशियंस भी देख रहे हैं कि क्या होगा आगे चल करके। सीबीआई भी जज करेगी कि अगली सरकार के वक्त कैसे काम करना है। इस ट्रांजिशन फेज में एक कंसर्न अगर आपको फ्लैग करना हो या एक काम बताना हो कि अगला कदम जरूरी क्या है करने के लिए, वो क्या होगा? अब देखिए, ये तो सिग्नल आना जरूरी है कि अभी तक जो क्रोनी कैपिटलिज्म रहा है, अभी तक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन के साथ नेक्सस रहा है और इतने स्कैम्स वगैरह हमने देखा है और भी जितने भी हों पता नहीं है। ये सिग्नल बहुत जरूरी है कि ऐसा काम नहीं हो पाएगा। आपको इंडस्ट्री फ्रेंडली रही है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रही है, लेकिन विशेष इंडस्ट्रियलिस्ट, विशेष इन्वेस्टर के साथ क्रोनी फ्रेंडली मत रहिए। ये मैसेज स्ट्रांगली आना है, नंबर 1। नंबर 2, आप अकाउंटेबल होंगे आप, लेकिन फ्रीडम, आपको फ्रीडम पूरा मिलेगा। अफसर खुल के काम कर पाए, इसके लिए मैसेज देना पड़ेगा। वो तो आपको तो पूरा सिग्नल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, योगेंद्र नारायण ने जो कहा है, देखिए ऑर्डिनरी इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट में मैनेज करते हैं, एक लोन बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और पॉलिसी चेंज करते हैं, दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। जहां करप्शन की मामला है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की बात है, वहां कोई परमिशन मत लीजिए। लेकिन आप जहां पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं, जहां बोनाफाइडी क्या क्वेश्चन करते हैं, एक फिल्टर आपको, इंडिपेंडेंट फिल्टर, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है, एक फर्क इंडिपेंडेंट रखिए या लोकपाल या कोई भी हो रखिए, वरना आपको अननेसेसरीली डाउट आएगा कि आपको वर्तमान रहेगी काम करें ना करें। फ्री पावर भी दे दिया, कोई चेक भी नहीं है, तो लोग बहुत डरेंगे। एक फिल्टर बहुत जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, और उस पर सभी विशेषज्ञों ने इसको पूरा एक ठीक से हमको समझाने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रावधान की वजह से ईमानदारी से काम करने वाले अफसरों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों को तो सचेत होना पड़ेगा। मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।